वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बात होने वाली है मेरा, आपका, पूरी अवाम का, पूरे पाकिस्तान का, शहर लाहौर का बड़ा मसला महंगाई, जो कि अवाम की दुखती रग है और अवाम इस वक्त महंगाई के चक्की में पिसती चली जा रही है। बहुत नॉर्मल चीज़ें जो आपको लगती हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, जब ये महंगी होना शुरू हो जाती हैं तो फिर आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और आप एक फ़िक्स रेट से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, आप आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, आप कारोबार के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। कारोबार ज़रूर करें, आप मुनाफा ज़रूर रखें, लेकिन उतना जितना कि आपका हक है। डबल डबल कीमतें लेकर आवाम को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ा यहाँ का शहर का मसला ये है, जो कि मैंने आज से 2 दिन पहले भी बात की थी, कि हम डिफरेंट मार्केट्स में अपने रिपोर्टर को भेजते हैं, क्योंकि सब्जियों की कीमतें हम हर रोज़ आपके साथ शेयर करते हैं, हमारा स्पेशल सेगमेंट है जी। सो हम डिफरेंट मार्केट में जब भेजते हैं तो हर मार्केट का अपना रेट है। क्यों पोश इलाकों में आपको आलू किसी और कीमत पर मिल रहा है, और अगर आप चले जाएं शुमाली लाहौर के किसी इलाके में तो वहां पर आपको किसी और कीमत पर मिल रहा है। एक शहर में एक रेट लिस्ट निकल रही है, एक सब्जी मंडी से सारा सामान आ रहा है, तो फिर 3-3 कीमतें कैसे? तो ये आप लोगों के सवालात हैं जो आज हम शो में ज़रूर करेंगे। आवाम का इस्तेसाल क्यों किया जा रहा है? क्यों चिकन की कीमतें जो हैं वो जो रेट आ जाता है उसके मुताबिक नहीं है? हर मार्केट में हर जगह पर अपनी मर्जी से कीमतें वसूल की जा रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्या किया जा रहा है? वो लोग जो कि मुनाफा कमा रहे हैं उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है? सब स्टैंडर्ड चीज़ें बेचने वालों के खिलाफ क्या किया जा रहा है? चीनी, आटा, मतलब रोज़मर्रा इस्तेमाल की जितनी चीज़ें हैं जो कि आवाम ने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, अपने घर गुजर बसर करने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ख़रीदना ही ख़रीदना है। अब उस पर अगर आपको 3-3, 4-4 स्टैंडर्ड की चीज़ें मिल रही हैं और कीमत ज़्यादा लेकर भी आपको धोखा दिया जा रहा है, तो इस पर क्या किया जा सकता है? हम यहाँ पर ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ अपनी जगह। हम प्राइस कंट्रोल के हवाले से आज बात करेंगे, खासतौर पर सलमा भट्ट साहिबा, जो कि हमें शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में मुतहरिक भी नज़र आती हैं। एक तरफ आप परेशान रहते हैं कि जी सब्ज़ी महंगी मिल रही है, फ़लाँ चीज़ महंगी मिल रही है, फिर जब कोई अफसर आता है ये रवैया करके जाता है, दुकानें बंद करा के चला जाता है, लोग वहाँ पे कहना शुरू कर देते, गरीब मार कर दी, गरीब बेचारा अपने घर आज रोटी कैसे खाएगा, आज क्या करें? फिर अगर ये कुछ ना करें तो वार्निंग्स बार बार भेजने के बावजूद, मैडम कह रही हैं आपको कितनी दफ़ा पैगाम भिजवाया लेकिन आपने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, फिर सीलिंग रह जाती है, फिर आपको वो चीज़ें कि जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा उसका फिर कुछ तो हल निकालना पड़ता है। ऑटो रिक्शे बंद करा दो, यहाँ पे लोग रोना शुरू कर देते हैं, गरीब मार कर दी, बेचारा गरीब यहाँ रिक्शे को आग लगा के बैठ गया, क्या करेगा? लेकिन उसकी वजह से कितनी पॉल्यूशन हो रही है, वो कितने एक्सीडेंट कर चुका है, वो कितनी जानों का जो है वो जिम्मेदार बन चुका है। ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। तो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रोज़ाना कार्रवाइयाँ करती हैं? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का अपने प्रोग्राम में। जी रोज़ाना कार्रवाइयाँ तो होती हैं, डेफिनेटली हमारा ये एक मुसलसल प्रोसेस है, इसको रोका नहीं जा सकता। ठीक। और इसमें लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ाना मैं ही कार्रवाई में जाऊँ या मैं ही फील्ड में जाऊँ। हमारा एक पूरा सिस्टम है, पूरा निज़ाम है, पूरा पैराफर्नेलिया है जो पूरे सूबे की सतह पर है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहती हूँ, जैसे हमारी पूरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके साथ हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जी, साथ में हमारी पैरा फोर्स होती है, ठीक है, जो ये एक कॉम्बिनेशन है 2-3 इदारों का जो मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे होते हैं। और हमारी जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से कार्रवाइयाँ हैं वो पूरे सूबा भर में होती हैं, ठीक है, और रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं। और वो एक्चुअली इसका बुनियादी मकसद है मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग रखने का मकसद ये है कि उसके अंदर फिर जहाँ जहाँ पे हमें वायलेशंस मिलती हैं डेफिनेटली उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। बर वक्त एक्शन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी कोई ग्रैंड ऑपरेशन है या जो क्रैक डाउन है वो सिचुएशन टू सिचुएशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे भी आपने मेरी दिखाई वीडियोस, और जो कि पोस्ट आपको समझ आ रहा होगा, इट इज़ पोस्ट फ्लड, कि फ्लड की आड़ में जब एक मसनूई तौर पे कोई बहुत बड़ा एकदम मार्केट के अंदर आता है, वॉयलेशन से ज़्यादा एक डिस्ट्रप्शन आती है, तो उसके ऊपर फिर हम क्रैक डाउन भी करते हैं। ठीक हो गया। तो लोग तो नापसंद करते होंगे आपको? दोनों चीज़ें नापसंद वो लोग करते हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं, जो गना फरोशी कर रहे होते हैं, वो नापसंद कर रहे होंगे। लेकिन एट लार्ज मैं जब जाती हूँ फील्ड में, मुझे जो लोग मिलते हैं, वहाँ के मुकामी लोग जो मिलते हैं बाजार के अंदर खड़े हुए, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम जाते हैं तो कोई और होता नहीं, मुकामी लोग मौजूद होते हैं हमारे आसपास, और वो ग्रुप्स की सूरत में हमारे पास आके खड़े होते हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हों
तो वो हमें कभी भी टॉलरेट नहीं करें। वो उसको बिल्कुल उस पर लोग तालियां बजाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग खुश होते हैं, लोग हमें दुआएं देते हैं। खवातीन होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, मजदूर होते हैं, रेहड़ीबान होते हैं, जो मतवस्त तबका आमदन वाले, जिन इलाकों में हम जाते हैं उसी इलाके के लोग होते हैं ना, तो वो लोग हमें लिटरली दुआएं देकर भेज रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि आप आए और आपने, जैसे पिछले दिनों टमाटर के ऊपर बहुत ज्यादा कीमत बढ़ी हुई थी, फिर एक तो कीमत बढ़ी, उसके ऊपर शॉर्टेज आई, हम उसको क्योंकि उस वक्त इंपोर्ट कर रहे थे टमाटर अफगानिस्तान से, और हमारी जो बॉर्डर पे एस्केलेशन हुई उसकी वजह से बॉर्डर बंद हुआ, उसकी सप्लाई कम होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका मुतबादल ईरान से ला रहे थे हम। तो जब उसकी सप्लाई में कमी वाकई हुई तो वो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम हुई, कीमतें ज्यादा हुई, लेकिन उसकी आड़ में दुकानों पे उससे भी डबल दुगनी कीमतें कर दी। तो उसमें जैसे फिर पोस्ट सैलाब हमारी जरूर फसलें मुतासिर हुई, बहुत ज्यादा फसलें मुतासिर हुई, तकरीबन सिर्फ पंजाब में 27 लाख एकड़ फसलें जो है वो मुतासिर हुई हैं सैलाब के अंदर। और हमारे जो सब्जियां आती थी जैसे शेखुपुरा से, नारोवाल से, हाफजाबाद से, कसूर से, वजीराबाद से, बहुत सारी हमारी लोकल जो है सब्जियां आती हैं, वो सारी डैमेज हुई क्रॉप हमारी जो है। हमें मुतबादल फिर हमें आरिफला से, शरकपुर से, और जो है वो इधर हमारे गिरदोनवा के जो थोड़े साउथ के साइड पे जहाँ पे हमारे देहात बचे थे, वहां से हमने सब्जियां लेकर आए, हमने उसके ऑल्टरनेट ढूंढे। उसके अंदर थोड़ा बहुत कीमत में फर्क आता है, लेकिन उस कीमत को बढ़ा के 4-5 गुना और अपनी तरफ से लगा लेना, ये ज्यादती है। इसके ऊपर क्रैकडाउन होता है हमारा हमेशा। हमारा इस बात पे नहीं होता कि अगर मंडी से सब्जी महंगी मिल रही है, इतराज सबसे ज्यादा हमें किया जाता है। दुकानदार के लिए देखें ये कहना बहुत आसान है कि मुझे मंडी से चीज महंगी मिली है तो मैं कैसे सस्ती बेचूं। मंडी भी जाके कभी देखे क्या हालात? जी मंडी कभी जाके नहीं, मंडी अक्सर ही होती है। अच्छा। अब मैं बल्कि मुझे आपके भी कुछ लोगों ने कहा भी कि हमारे साथ आप, वो मेरे साथ सिमल हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम किया था मंडी में जाके, सिंहपुरा मंडी के अंदर जाके, जैसे रावी मंडी है, काना मंडी है, मुल्तान रोड मंडी है, रायबंड मंडी, 5 मंडियां तो सिर्फ लाहौर के अंदर है, बाकी पूरे पंजाब के अंदर हमारी मंडियां हैं, प्राइवेट मंडियां भी हैं, सरकारी मंडियां भी हैं। सरकारी मंडियां तकरीबन कोई 250-250 है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग मंडियों में जाते रहते हैं, मुतअद्दिद शहरों में भी मैं खुद जाती रहती हूँ। और मंडियों के अंदर हमारा जो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि हमारा जो अभी हम वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की, आपको पता है कि बहुत ज्यादा तवज्जो इस बात पे कि हम ई गवर्नेंस के ऊपर जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और हम मंडियों को भी ई गवर्नेंस पे लेकर जाने की एक काविश के अंदर शामिल हैं, और हमने काम का आगाज कर दिया हुआ है। हम पूरी मंडियों की अब जो सब्जियां आती है उसकी ट्रैकिंग सिस्टम बना लिया हमने। अब जैसे हम कहाँ से ट्रक चला सब्जी का, उसको हम पूरा ट्रैक करते हैं। ठीक है। कितना लोड हुआ, कितने ट्रक जो है वो लाहौर पहुंचने हैं, कितने कहाँ पहुंचने हैं, कहाँ पे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, या विद इन पाकिस्तान भी जब कम्यूट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम पूरे ट्रक्स की ट्रैकिंग का सिस्टम ला रहे हैं। और उसके बाद मंडी के अंदर कितने ट्रक सब्जी के एंटर हुए, कितने फल के एंटर हुए, जो ही वो जब एंटर होंगे तो वो हम उसको अब ये सिस्टम लेकर आ गए डिजिटल, कि हम उसको वहां पे स्कैन करेंगे कि इस नंबर का ट्रक जो है मंडी के अंदर एंटर हो गया। तो कितने ट्रक एंटर हो रहे हैं, जो कहा जाता था हमेशा हमें कि मंडियों में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता, कितने ट्रक आ रहे हैं, कितने रजिस्टर हो रहे हैं, मैनुअल सिस्टम चल रहे थे, उस सब की अब हम डिजिटाइजेशन के प्रोसेस में बहुत जल्द हम ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि हमारी मंडियों के अंदर जब ट्रक दाखिल होंगे तो उनकी नेम प्लेट की तस्वीर हमारे पास आएगी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, हम उसको पूरा कनेक्ट करें। फिर मैं बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम अब सेफ सिटी के जो सिस्टम जो अभी वज़ीर-ए-आला पंजाब की काविश की वजह से जो पूरे सूबा भर में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी मदद ले रहे हैं हम लोग, कि हमारा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ हमने कनेक्ट किया है हमारे रूट्स को, हमारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को, और किस तरह से वो मंडियों में हमें हेल्प कर सकते हैं। 2 लिहाज से, खुदा ना खासा मंडियों में ये भी बहुत ज्यादा इशू आता है कि चोरी चकारी का बहुत डर होता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो गिरदोनवा से आ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मंडियाँ थोड़ा सा रात का काम होता है, थोड़ी सी आउटस्कर्ट में होती हैं, फिर वहाँ पे लोग छुरियाँ लेकर आ जाते हैं, इर्द गिर्द के लोग मतलब चोरी करने, लूटने, ट्रक आ रहे होते हैं, पीछे से छुरी से उसको किया, सब्जी गिरा ली, सब्जी गिरा के उठा के ले गए बेच दी। इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज भी मंडियों के साथ जुड़े। मंडी एक पूरा डोमेन है और इसको पूरा समझना पड़ता है। ये इतना सिंपल नहीं है कि आज सब्जी महंगी होगी, आज सब्जी सस्ती होगी, इसके पीछे पूरी एक साइंस है, पूरा स्किल है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। मैडम कितना मार्जिन दिया जाता है कि मंडी से जितनी सब्जी मिल रही है आप दुकान पे लाके, क्योंकि देखिए पेट्रोल महंगा होता है ना, तो हम जब कभी भी, क्योंकि मैं भी अपनी मदर इन लॉ के साथ जाती हूँ सब्जियां खरीदने, 1 हफ्ते की पूरी सब्जी हम लेकर आ जाते हैं, तो जब कभी भी पेट्रोल महंगा हो तो मैं खुद देखती हूँ कि सब्जी वाले कह रहे थे कि बाजी पेट्रोल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन कितने खर्चे होते हैं, ये होता है वो होता है, तो मार्जिन कितना दिया जाता है उसमें? हम लोग हमारे जो मंडी से जब ऑक्शन हो जाती है तो ऑक्शन के बाद तकरीबन वेरी करती है, हर चीज की फिक्स नहीं है, 15 से 20% होता है। जो बेसिक सब्जियां होती है ना, जैसे बेसिक कमोडिटीज होती हैं, आलू प्याज टमाटर पे जैसे मार्जिन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन
वो खाली आलू प्याज टमाटर नहीं बेच रहा, वो फल भी लेकर आ रहा है, वो और सब्जियां भी लेकर आ रहा है, उसके ऊपर मार्जिन ज्यादा होगा, कुछ पे 12%, कुछ पे 15%, मिनिमम 10% लाजमी होता है। अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि फिर मैं उसके ऊपर भी ये जो आपके सवालात हैं कि जैसे पेट्रोल की प्राइस हो गई ज्यादा, बिजली महंगी हो गई, किरायों दुकानों के किराए बढ़ जाते हैं, साल में 2 दफा भी बढ़ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये चीज, ये सारी चीजें हमारे नॉलेज में आती रहती है। मैं खुद जाके दुकानदारों से बातचीत करके पूछती हूँ कि उनके क्या क्या मसाइल क्या है। अच्छा, इसका भी हम मार्जिन छोड़ते हैं जब हम क्रैकडाउन कर रहे होते हैं। मतलब मैं जितने क्रैकडाउन में गई हूँ खुद में, हमेशा हमने अपने पेरा के लोगों को, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को ये बात कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई इस पेट्रोल की कीमत बढ़ी है या कुछ हुआ तो हम उसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन अपने पास से दे देते हैं कि आप 2, 4, 5 रुपए की एक रिलैक्सेशन, एक ब्रीदिंग स्पेस छोड़ो ताकि कारोबार होता रहे, कारोबारी के लिए आप जगह बनाओ। लेकिन इसकी ब्रीदिंग स्पेस की आड़ में होता क्या है, इस थोड़ी सी जब हम रिलैक्सेशन देते हैं, उसका इस्तेमाल जब गलत किया जाता है तो मुझे बताएं वहां पे क्या किया जाए। आप हमारे मुआशरे के रवैयों को समझते हैं। बिल्कुल, कहीं पे अगर मैं किसी दुकानदार को रियायत थोड़ी सी दे दूं कि आप चले कोई नहीं, आप ऐसे कर लें। अच्छा, बहुत सी, जब मैं पहले रैकी के लिए हमारे लोग ही भेजते हैं, हम लोग जब हम रैकी के लिए लोगों को भेजते हैं और वो रैकी करके हमारे पास लाते हैं कि जी आज फला जगह पे कीमतें ये आ रही हैं, उस रैकी के दौरान भी हमारे ही लोग जब हमें रैकी करके देते हैं, मैं जब ऑन स्पॉट भी हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जी अगर कोई 10-15 रुपए का या 5-7 रुपए का गैप आ रहा है तो हम उसको सिर्फ वार्निंग कर देते हैं, सिर्फ उसको निशानदेही कर देते हैं, मैक्सिमम रिलैक्सेशन दी जाती है। जी, जो आप कार्रवाई देखते हैं ना, सील करना, दुकान सील करके आ जाना और फिर उसको अरेस्ट कर लेना या FIR कर देना, ये वो हतमी स्टेप्स हैं। ये हम तब लेते हैं, मिसाल के तौर पे जब हम जब टमाटरों का रेट करने जाते थे तो टमाटरों के रेट में हमारे सामने ये बात आई कि जी मंडी से टमाटर 313 रुपए का मिला। मैं खुद मानती हूँ एक दिन इतना भी रेट चला गया ऑक्शन के अंदर, 313 रुपए का। आप अगर उस दिन 400 रुपए का भी बेच रहे थे ना जो लोग मार्केट में, जिस दिन 313 रुपए का मंडी से मिला था, हम लोग उनको कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन जो 500 रुपए, 550, 600 रुपए बेच रहा है, मुझे बताएं उसको पकड़ना बनता है कि नहीं बनता? आप खुद फैसला कर लें। बिल्कुल। फिर अभी देखें अब जो टमाटर है, फिर हुआ क्या, जब टमाटर अब अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए पे आ गया के अंदर, अब 100 रुपए तक टमाटर मिलना चाहिए बाजारों में। अब भी अगर उसी की आड़ में कोई 250-300 रुपए बेचे तो क्या कहें हम उसको? बिल्कुल, आप हमें बता दें। फिर तो यही बनता अब जैसे प्याज है वो थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा ऊपर गया है जी, लेकिन उसको हमने पूरी कोशिश की कि उसको काबू में रखें और दिन ब दिन वो आगे नीचे आएगा। उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि अभी हम अक्टूबर के साथ नवंबर का मुआवजा कर रहे थे सब्जियों का, 20 अक्टूबर से लेके अब तक कद्दू की कीमत में 120 रुपए कमी वाक़या हुई है और कद्दू भी इस वक्त 100 रुपए के अंदर। मैडम अब वो मौसमी सब्जियां ना, जी नहीं, मैं और भी गिनवा देती हूँ आपको। 100 रुपए के अंदर कौन सी सब्जियां आई हैं बताना, सिर्फ गिनवाना नहीं चाहती, बताना चाहती हूँ। कहेंगे कि अब तो आनी थी, मैडम क्रेडिट ले रही हैं। बताना चाहते हैं कि आवाम को पता हो कि कौन सी सब्जियां 100 रुपए की रेंज में। करेला 70 रुपए कम होकर 100 रुपए की रेंज में आ गया। शलजम जो है वो 100 रुपए की रेंज में आ गया, वह 45 रुपए कम हुआ है। फिर जैसे भिंडी जो है उसमें तकरीबन 55 रुपए की कमी आई है, वो 100 रुपए की रेंज में आ चुकी है। फिर उसके बाद आप देखें जो उसके अलावा जो, अच्छा आलू गाजरें ये भी इतनी महंगी चल रही है। आलू स्टेबल है, आलू में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जो हमारा टमाटर है उसके अंदर को 85 रुपए मंडी की कीमत में कमी आ चुकी है और वो 100 रुपए वाली रेंज में आ चुका है दोबारा। फिर उसके अलावा आप देखें कि जो हमारा लहसुन में बताना चाहती हूँ, देसी लहसुन होता है, देसी लहसुन जो होता है वो सस्ता होता है, वो 200-250 रुपए की रेंज में होता है। आजकल वो 195 रुपए का हो रहा है, 15-25 रुपए उसमें कमी हुई, 190 पे आया आज। अच्छा, अब ये देसी लहसुन जो है ना ये सस्ता मिलता है, लेकिन एक चाइनीज लहसुन आता है इंपोर्टेड, वो महंगा होता है। अब मीडिया पे क्या आप देखें, जब भी वो जिक्र करेंगे वो चाइनीज लहसुन का जिक्र करेंगे, बजाय इसके कि अगर प्रमोट ये किया जाए कि हमारे पास देसी लहसुन मौजूद है, हरनाई का लहसुन मौजूद है, वो सस्ते हैं। इंपोर्टेड लहसुन इज अ लग्जरी, इट्स नॉट इसेंशियल कमोडिटी। अच्छा, अदरक के बारे में ये कहना चाहती हूँ, अदरक जो होता है वो या थाई होता है या फिर वो चाइना से आता है, हमारा अपना अदरक नहीं होता। हमने अदरक को खुद लोकल उगाने की कोशिश भी की। शेखुपुरा में हमने एक फार्मर ने एफर्ट की, हमने उसको बिल्कुल स्टडी किया एक बनाकर, लेकिन वो अदरक अगर हम लोकल उगाए तो बहुत महंगा पड़ता है। अगर अदरक अभी हमें 500 रुपए कीमत है, 50 रुपए कीमत कम हुई है अदरक की भी, जो चाइना से आ रहा है और जो थाईलैंड से आ रहा है। अच्छा, अब वो अदरक को जब हम लोकल प्रोड्यूस करते हैं तो वो इससे महंगा पड़ता है, अब इस तरह की, अब ये जो सब्जियां हैं कि आप करेले हैं, गोभी, फूल गोभी जो है आजकल वो बहुत 60 रुपए सस्ती हुई है, वो 50-60 वाली रेंज में। मेथी जो है उसमें 70 रुपए कमी वाक़या हुई है, आजकल वो 60-70 रुपए की, ये 100 रुपए से कम वाली मेथी है, शलजम है, गोभी है, फूल गोभी। बंद गोभी थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि वो हमारी लोकल नहीं है, वो इस वक्त स्वाद से और कराची से आ रही है और वो आपको 100 रुपए से ऊपर मिलेगी। ठीक है। अच्छा, करेले, भिंडी, कद्दू, गोभी, जो उसके अलावा ये वाली जो आपको सब्जियां हैं यहाँ पे लोकल, वो आपको अब सस्ती मिलेंगी 100 रुपए की रेंज में। जो शलजम है वो भी
ये आपको सारी जो है ना 100 रुपए की रेंज में मिलेंगी। टमाटर भी मिलेंगे, ये सस्ती हुई हैं और ये नीचे आई हैं। आपकी जो आप बात करें ना कि लोकल उगी हैं, वापर आई है, देखिए ये लोकल उगना आम तासुर है ना लोगों का, लोगों का तासुर है। लेकिन हम देखिए पोस्ट सैलाब ये कहा जाता था कि सैलाब में जमीनों का नुकसान हुआ, सब्जियां डैमेज हुई, लेकिन हमने फार्मर को इंगेज किया और हमने फौरन दोबारा सैलाब के उतरते ही सब्जियां घुमानी होती हैं। हम अपने आड़तियों के जरिए, हम अपने फार्मर्स के जरिए इस चीज को पूरा उनको बहुत ज्यादा इंगेज करते हैं कि आप इसको एज अर्ली एज पॉसिबल लेकर कहीं पे भी गैप आए तो प्रॉब्लम आती है। आज दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा से सब्जी आ रही है, आज कसूर से सब्जी आनी शुरू होगी, आज हमारी लारोवाल से सब्जी, लोकल सब्जियां हमारी दोबारा मार्केट में आनी शुरू होगी। मैडम अब हमने लोगों से भी पूछना है कि जहां कहीं शिकायत हैं वो इलाके हमें बताएं, हम तो अक्सर कहते रहते हैं, तो हम वहां पे भी आपके तवस्सुत से मैसेज पहुंचाएंगे, वहां पे भी कार्रवाई करें। अभी फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी आप। अच्छा जी, हमारे साथ सलमा भट्ट साहिबा मौजूद है, मुआवने ख़ुसूसी पर आए। प्राइस कंट्रोल की भी बात होगी। अभी कुछ आवाम के तासुरात, कल क्योंकि संडे था बहुत सारे लोग जाते हैं सब्जियां वगैरह ख़रीदने के लिए, तो मैडम कुछ शॉर्ट्स हमने किए हैं कल, तो आपको पहले वो दिखा देते हैं जी, दिखाइएगा। रेट लगा था एक मिसाल 130 रुपये, तो वहाँ पे बोली पे 300 किलो बिक रही होती है, तो पता नहीं कैसे रेट देते, ये तो खुद नहीं समझ आती। एक चीज़ बिकी नहीं, उसका रेट कैसे निकल जाता है मार्केट में, सबसे अहम बात तो ये है। अगर मंडी में ये देखें सरकारी रेट 2 देते हैं, अव्वल और दोयम। मैं ये चीज़ गारंटी से कहूँगा, मंडी में आप किसी पीढ़ी या किसी आड़ पे बैठ जाए ना, तो टमाटर की अगर 20 पेटियाँ आएंगी ना, 20 पेटियाँ एक रेट पे नहीं बिकेंगी। मंडियों में जाके सस्ती कराएं। मैंने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था, उस बच्चे ने कहा जी आप इस तरह किया करें कि आप 4 बजे ना मंडी आया करें, हमें उधर से सस्ती खरीद के दिया करें, हम इधर सस्ती बेचेंगे। DH वाले कस्टमर होते हैं ना फ्रूट खरीदने वाले, वो तो रेट ज़्यादा लगाते हैं, तो उनका तो बिक जाना है वो, या जिस तरह आप देख रहे थे इधर 350 बिक रहा है, उधर 500 बिक रहा है, वो उनका तो 500 बिक गया। मसला हमारे लिए बन जाता है कि ये जो छोटे इलाके होते हैं, ये इनके लिए मसला बनता है कि ये 350 बेच रहे हैं, कस्टमर फिर भी इधर कहते हैं। सो मैडम आवाम की गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए इसमें कुछ दुकानदार भी थे मेरा ख्याल है, जी बिल्कुल, आवाम की गुफ्तगू नहीं थी उसमें। अब जो भी इन्होंने बात की कि DHA में एक चीज़ महंगी बिकती है, बाकी इलाकों में सस्ती बिकती है, और मसला उनके लिए होता है जो सस्ती बेचते हैं। अभी देखें, अभी ही यही लोग कहते हैं कि जब हमें मिलती है मंडी से कोई चीज़, उसके ऊपर हमारा किराया लगता है, हमारी दुकान का किराया होता है और बिजली का बिल होता है। अच्छा अब आप देखें जो DHA में, मैं कोई DHA की वो नहीं कर रही कोई उसमें, लेकिन हकीकत ये है कि DHA में दुकान का किराया कितना है और बाकी इलाकों में, बाकी अगर जिन इलाकों की बात करें वहां पे दुकान का किराया कितना है, ये फिर ये भी देखें ना जी बिल्कुल। फिर अगर आप देखें कि DHA में जो अगर कोई बंदा, अब कोई बड़ा मार्ट, बहुत ज्यादा तनकीद होती है कि बड़े मार्ट पे जाओ, उनके जो अखराजात होंगे, उनके जो बिजली के बिल, अच्छा फिर DHA के अंदर क्या होगा कि वो सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी की चीज दे रहे होंगे, उन्होंने पैकिंग की होगी, पैकेजिंग होगी, ग्रेडिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, उसके बाद वो आपको प्रीमियम क्वालिटी की चीज मिल रही होगी, और वो तबका वो लोग लेने जाते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जाहिर बात। अच्छा वो जाते हैं, वो ले लेते हैं वहां पे। हम इसीलिए वहां पर इतना उस हद तक क्रैकडाउन नहीं करते, हम ज्यादा क्रैकडाउन, यहाँ हम ज्यादा मॉनिटरिंग रखते हैं, विजिलेंस रखते हैं उन इलाकों में जहाँ पे मतवस्त आमदन वाले लोग होते हैं। हमारी प्रायोरिटी वो है, ठीक है, जिनको आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली लोअर इनकम वाले जो इलाके, अच्छा वहाँ पे लोअर इनकम वाले इलाके में अगर एक बंदा रेडी लगाकर खड़ा है, या एक छोटी किसी रेडी बाजार में खड़ा है, या छोटी एक दुकान है जो एक बाजार के अंदर है, जहां पर दुकान का किराया जो है वो 30-35 हज़ार रुपए, और वो अपना कंपैरिजन उस दुकान से कर रहा है जो 2.5 लाख वाली है, और वो कहता है मुझे उसके बराबर रेट बेचने दो, तो फिर वो क्या खुद बताएगा क्या वो ठीक मांग रहा है? दूसरी बात ये है, फिर वहां पे क्या होता है कि जब आप इधर जाते हैं, आप कहीं पे चले जाएं, हरबंसपुरा में चला जाएं, आप रेलवे रोड जाएं, आप गढ़ी शाहू जाएं, अंदरून लाहौर जाएं, आप इचरा वाली साइड पे ग्रीन टाउन, इलामा इकबाल टाउन, वादत कॉलोनी, ये मैं सिर्फ लाहौर की बात बता रही हूँ। आप जो के कम आमदन वाले या मीडियम इनकम वाले जो एरियाज हैं और लोअर टू मीडियम इनकम वाले एरियाज हैं, वहां के अंदर दुकानों पे कोई सॉर्टिंग ग्रेडिंग नहीं होती, वहां पे मिक्स चीजें पड़ी होती है, टोकरों में पड़ी होती है, वो उनको मंडी से भी वो मुख्तलिफ रेट पे मिलती हैं, वहां से उनको मंडी से कंपैरेटिवली वो जो अव्वल दोम वाले रेट बता रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें दोम और अव्वल रेट के वहां से मिक्स से लेकर आते हैं और फिर वो उसको मिक्स करके बेचते हैं आगे। अच्छा तीसरी बात उन्होंने की, बिल्कुल उन्होंने सही निशानदेही की, उन्होंने कहा जो टमाटर की गाड़ी उतरती है 20 पेटियों की एक जैसी बोली नहीं लगती, वो सही कह रहे हैं। हाँ ये एक खराबी है कि जिसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करें कि बोलियां एक टाइम पे हो, एक स्टेशन पे हो, एक जैसी हो, लेकिन जो हैविंग सेड दैट, जो उन्होंने निशानदेही की है, उसके बाद भी क्या होता है,
मिसाल के तौर पर टमाटर की बोली हुई, टमाटर की 30 बोलियां हुई, 30 की 30 कीमतें लिखी जाती हैं, ए ग्रेड की लहदा, बी ग्रेड की लहदा, उसके अंदर से फिर एवरेज प्राइस निकाली जाती है और वो एक प्राइस होती है जो ए क्वालिटी की और जो बी क्वालिटी की दी जाती है। ऑल्दो इसके अंदर भी हम मजीद बेहतरी ला रहे हैं कि इसको भी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। पहले क्या होता था, अव्वल दोम सोम होती थी, हमने सोम खत्म की है कि सोम कोई क्वालिटी नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन सोम क्वालिटी का एज बहुत लिया जाता था बाजारों में, दुकानों पे। असल देखिए, असल बोझ किस पे पड़ता है? कंज्यूमर पे पड़ता है, सारिफ पे पड़ता है, आम आदमी पे पड़ता है। आप देखिए जो मंडी से आड़ती है वो भी अपना कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेता है अपने आप को अपना मुनाफा इंश्योर करने का। जो वहां पे फड़िया बैठा है वो भी जुगाड़ लगा लेता है अपना मुनाफा इंश्योर करने का। दुकानदार भी कोई ना कोई रास्ता बना लेता है अपना मुनाफा इंश्योर करने का। बोझ पड़ता है सारिफ पे टोटल इन सारों की खराबियों का, और खराबी किसी एक जगह पे नहीं है। जब आप इस पूरी चेन को आप स्टडी करें अगर गौर से, हर लेवल पे है। दुकानदार जो है वो उसके लिए बहुत इजी है ब्लेम सारा डाल देना मंडी पे और ब्लेम डाल देना बोली पे, क्योंकि उसको वो उन दोनों के उसके सामने नहीं है। आप बोली पे जाएंगे, बोली वाला आड़ती को मिले, आड़ती कहेगा सब कुछ दुकानदार खराबी कर रहे हैं। आप फार्मर से मिले, जाहिर बात है फार्मर के पास जो कीमत कम मिलती है, बीच में आगे कितने हाथ आ जाते हैं। कहने का मकसद है कि आप पूरी चेन है, इसमें किसी एक को मिलेंगे वो अपने ही दूसरे साथी के ऊपर ब्लेम डाल रहा होता है। लेकिन मैं तो इनसे एक ही बात कहती हूँ कि हर जगह पे थोड़ी थोड़ी खराबी है, जिस सारी खराबी को भुगत रहा सारिफ ये सारी खराबी हमें इस चेन की ठीक करने के लिए हमें इकदाम उठाने पड़ेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे बात की कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर जो मैंने बात की कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब मंडी के अंदर जा रहे, गाड़ियां जा रही होंगी और हम जब हम उनकी टैगिंग कर रहे होंगे, हमें पता होगा कि आज टमाटर की फर्ज करें 20 गाड़ियां गई हैं, तो फिर हम ये भी चेक करने के मजाज होंगे कि 20 गाड़ियों की बोली हुई है, और जो 20 गाड़ियों की बोली हुई है सारा टमाटर मार्केट में गया। ऐसा तो नहीं अंदर से 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां गायब करके कि बार बार बेच दी हैं जी। तो इस चीज को भी कंट्रोल किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। मंडी के अंदर बहुत सारी ऐसी खराबात हैं, इससे सूरत हाल बेहतर हो। हम जिस आम सारिफ की बात करें उसको रिलीफ मिले। हमने अंडों की कीमतों की बात करनी है, चिकन की कीमत की बात करनी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि अब आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के लिए मसला होता जा रहा है कि जी चिकन की कीमत आराम आराम से हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है और आगे मजीद बढ़ेगी भी, तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमा भट्ट साहिबा से गुफ्तगू करेंगे। चिकन की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं और साथ अंडों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। चिकन की कीमत तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रोल में। आप देख लें आज भी जो चिकन की कीमत है, आपको चिकन का जो गोश्त है वो आपको 500 रुपए में मिल रहा है, लेकिन अगर आप जिंदा लेते हैं तो तकरीबन 350 रुपए पे। और चिकन पहले महंगा था, आज से 2-2.5 महीने पहले कि अगर आप कंपैरिजन करें तो तब हमें शिकायत मिलती थी कि 650-700 रुपए का मिलता है, तो आज तो 500 रुपए का मिलता है। मैडम अगेन ये ना कि मुख्तलिफ इलाकों में रेट मुख्तलिफ है, ये शिकायत लोग नहीं, वो उसमें क्या होता है मैं बता देती हूँ। चिकन के अंदर होता है, एक होता है रेगुलर चिकन, आप जब लेते हैं वो 504 रुपए आज कीमत है, ठीक है, पर केजी की। अब आप उसमें अगर बोनलेस लेंगे तो सारी बात है वो आपको महंगा मिलेगा। अगर आप उसमें ड्रम स्टिक्स लेंगे उसका रेट और होगा, अगर आप पर गर्दने लेंगे उसका रेट और होगा, अगर आपको उसकी स्पेशल चिकन ले लेते हैं रूटीन का हट के तो उसका रेट और होता है। बाकी का अब होता है कि बहुत दफा मैंने खुद ये देखा है, मीडिया के ऊपर कोट होता है कि ब्रायलर चिकन की कीमतें आसमान को छूने लगी, बोनलेस चिकन 700 या 800 रुपए किलो हो गया। अब बोनलेस चिकन किलो का मतलब है कि आपने 2 किलो चिकन में से 1 किलो बोनलेस निकलता है, और वो भी उसके ब्रेस्ट पार्ट में से, ड्रम्स आप अलग कर देते हैं। जब आप चॉइस मीट पे चले जाते हैं तो कीमत बदलती है और कीमत अलग होती है। अगर आप कीमा लेंगे तो उसकी कीमत अलग होगी, लेकिन जो अगर आप रेगुलर मिक्स चिकन का गोश्त अगर आप लेते हैं तो आज भी 504 रुपए का। मैडम इसको इंश्योर किया जाता है, फील्ड में जाके चेक किया जाता है कि कहीं पे अगर ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है तो फिर उस पर रूटीन में, क्योंकि ये तो चीजें हर रोज इस्तेमाल जी, हम इसको रूटीन में चेक भी करते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमने जैसे लाहौर के अंदर चिकन की, अगर आप लाहौर की बात करें तो पोल्ट्री की सबसे बड़ी मंडी टोलिंटन मार्केट है, हम वहीं से चेक कर लेते हैं कि क्या रेट निकल रहा है। हमें आइडिया हो जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर वहां से रेट ठीक निकल रहा है तो मार्केट के अंदर आपको कोई बड़ी ग्लेयरिंग वॉयलेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कहीं से हमें, अब जैसे मैं पिछले दिनों हम जब रेड कर रहे थे तो हम लोग चले गए उधर अंदरून लाहौर, हम लोग रेड हालांकि सब्जियों पे कर रहे थे। एक बच्चा आया, उसने आके कहा कि आप चिकन मुझे महंगा मिला। मैंने कहा कहाँ से मिला मुझे बताओ। उसने कहा इस दुकान से। मैं उसके साथ उस दुकान पे चली गई। मैंने उससे बोला कि चिकन तो आजकल बिल्कुल प्रोडक्शन डिमांड के साथ कंप्लाई करी है और कीमत का कोई बस स्टेबिलिटी है, आप कैसे महंगा दे सकते हो। तो उसने बोला, बच्चे ने बोला कि मुझे इसने 550 या 600 रुपये में दिया था। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि ये शिकायत है। उसने कैसे पूछा इसने कब ये लिया था, तो उसने कहा 1.5 महीना पहले। अब चिकन एक पेरिशेबल आइटम है, चिकन की कीमत जो होती है वो रोजाना की बुनियाद पर चेंज आता है।
और हफ्ते बाद, बल्कि रोज़ाना में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। और ये इसकी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, इसकी प्रोडक्शन पे होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि चिकन, अब फॉर एग्जांपल कोई सर्दियां आ रही है ना, सर्दियां सेंसिटिव है, दिसंबर जनवरी फरवरी सेंसिटिव टाइम होता है चिकन का। उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, वो ये है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि वो एक तो उसमें सर्दी की बीमारियां आ जाती हैं। जी बिल्कुल, रानी खेत आ गई, H9 आ गई, और भी उसमें बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं, वायरल आ जाती हैं, स्पायरेटरी आ जाती हैं, और उसके बाद उसके अंदर उनको भी ऐसे फ्लू लग जाता है। अब होता है कि चिकन के अंदर जबकि बीमारी आती है, पूरा फ्लॉक तबाह होता है, और जब वो फ्लॉक तबाह होता है या चिकन ग्रोथ, कुछ बीमारियां आ जाती हैं जिसके साथ उनकी ग्रोथ नहीं होती, वजन नहीं बढ़ता। अच्छा, जब इस तरह की कोई बेवक्त बेमौसम बारिश हो जाए तो चिकन इंपैक्ट होता है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो पेरिशेबल आइटम है। अब अगर प्रोडक्शन में चला गया है, लेकिन कोई बीमारी आ गई है, कोई क्लैमिटी आ गई है, कोई वेदर अनएक्सपेक्टेड वेदर आ गया है, उससे वो जब हिट होती है, जानदार चीज है, उससे वो जब पूरी फ्लॉक उसकी तबाह होती है ना, तो उसका रेट, अब उसने वही मार्केट में आना है। आपने 100 चिकन डाला है और मार्केट में 50 पहुंचा तो रेट डिस्टर्ब हो जाता है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, वो जो फौरी डिस्टर्बेंस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का बायस बनती है। इसका हल एक ये है कि हम इसको कोल्ड चेन पे ले जाएं। अब जब हम कोल्ड चेन पे लेकर जाते हैं तो हमारे यहाँ वाहिद दुनिया में देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान ही सब कॉन्टिनेंट के मुमालिक हैं जहाँ पे लाइव फट्टे पे ज़िबा होती है चिकन, वरना पूरी दुनिया में आप देखें जहाँ चिकन में स्टेबिलिटी है। मिसालें देते हैं लोग UAE की, सऊदी अरब की, कुवैत की, बाहर के मुमालिक की, कि वहां पर चिकन की एक ही कीमत है साल हर साल से, क्योंकि वहां पे आपने कभी जिंदा चिकन स्लॉटर होते देखा है? कभी आपने किसी को तकबीर फेरते देखा है? वहां पे पैक चिकन होता है, वहां पे फ्रोजन चिकन होता है, वहां पे आता है चिकन, कोल्ड चिकन होता है, वहां पे लाइव चिकन अवेलेबल ही नहीं होता। पेरिशेबिलिटी खत्म कर दी उन्होंने। अब हम भी यहाँ पर कोल्ड चेन ले आए और इसकी पेरिशेबिलिटी खत्म कर दें तो हम सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो सारिफ है वो कहता है कि मुझे जिंदा फट्टे पे वो ज़िबा कराना है, चाहे वो नुकसानदेह हो। जब वो फट्टे पे ज़िबा करके और वो पांच ड्रम में जब फेंक दें ना, वो ड्रम टोटल बैक्टीरिया और वायरस पैदा करता है, क्योंकि उसका जो ब्लड होता है वो जब गंदा ब्लड जो है पूरे चिकन के ऊपर चला जाता है, क्योंकि एक में एक ज़िबा, दूसरा ज़िबा, 10 इकट्ठे पे, और वो अनहेल्दी चिकन खाना मंजूर है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोल्ड चेन पर लेकर जाओ, और अगर हम कोल्ड चेन पे ले जाएं तो उसका फायदा ये है कि जब जिन दिनों में चिकन सस्ता होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कोल्ड चेन के जरिए चिकन को महफूज किया जा सकता है, चिकन को प्रोसेस किया जा सकता है, प्रोसेसिंग प्लांट्स यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। और देखें सेब्रोसो है, KNNs है, ऐसे बहुत से और हैं जिन्होंने फ्रोजन चिकन रखे हुए। अच्छा, वो पूरा साल चिकन भी अवेलेबल है और वो बेसिकली मुनाफा भी कमाते हैं। सस्ते टाइम पे वो उसको स्टोर कर लेते हैं, महंगे टाइम पे उसको यूज करते हैं। बिल्कुल, अगर हमें यहाँ पे सारिफ का हमारे साथ ताउन मिल जाए तो हम इसको कोल्ड चेन पर ले जाकर इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। उस पर दूसरा लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मेरे पास टाइम कम है कि हमारे सामने हमने ऐसे ट्रक भी पकड़े फूड अथॉरिटी के जो भरी हुई मुर्गियां लेके जा रहे होते हैं, तो फिर उसमें लोगों के मैडम ये वाले बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। वो अब ज्यादा है, इसलिए लोग कहते हैं कम हो जाएगा वो। हाँ, अब बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन अभी भी लोग वजिद होते हैं कि हमने सामने ज़िबा करा के मुर्गी लेनी है, उस पर हमें एतबार है। मेरे पास टाइम कम है, लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? मेरा जी लाहौरियों के लिए बिल्कुल मैसेज होगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी असल में जो तरजीह है, अव्वलीन तरजीहात में से, वो है कि अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो मुनासिब कीमतें कम आमदन वाले मतवस्त तबके के लिए चीज़ें अवेलेबल भी हों, मुयसर भी हों और वो अफोर्डेबल भी हों। ये हमारी वज़ीर-ए-आला का विजन है जिसके ऊपर हम दिन रात कोशा हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है। हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं कि हम अगला कदम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। जो ये कहा जाता है कि मंडियों को दुरुस्त करें तो बाजार दुरुस्त होंगे, हम मंडियों पे भी काम करें। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन और ग्रोथ को बढ़ाने की बात करें। जिन चीज़ों के लिए अशिया खुर्द-ओ-नोश के लिए हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश करें। हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हमने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को रिवैम्पिंग और उनकी जो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन का सिलसिला शुरू किया। हमने साथ जो पैरा फोर्स खड़ी की, अब उसकी जो अगर कोई ऐसी शिकायत आ रही है हम उसका बर वक्त अजाला करेंगे। पैरा फोर्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मिसयूज ऑफ पावर हो, उसका मतलब ये है कि वॉयलेशन को और प्रॉफिटेरिंग को और होर्डिंग को थामा डाला जाए, जो कि हर शहरी का हक है कि जो गवर्नमेंट का और जो अशिया खुर्द-ओ-नोश में जो रिलीफ है वो हर शहरी को उसकी दहलीज पर मिले, उसकी दहलीज पर पहुंचे। और हमने नर्खनामे अशिया खुर्द-ओ-नोश के उसको डिजिटल नर्खनामों का आगाज कर दिया हुआ है। प्राइस कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हमारे तमाम हैंडल्स के ऊपर आप डेली एक क्लिक के ऊपर अपनी जो कीमतें हैं उनका जायजा ले सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर बैठकर। मैडम, मैं इस तमाम गुफ्तगू से ये तो बहुत अच्छे तरीके से कह सकती हूँ कि आप काम कर रही हैं, कम अज कम मैं आपकी तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद कह सकती हूँ। बट जहाँ कई लोगों को शिकायत हो, रब्ता कर सकते हैं आपसे? सारा दिन मुझसे रब्ता करना होता है। आप देख लें, ट्विटर पे देख लें, टेलीफोनों पे देख लें, व्हाट्सएप पे देख लें,
हमारे जो टिकटॉक पे देख लें, हमें बहुत सारे रिव्यूज आते हैं। अब हम हेल्पलाइन भी लाने जा रहे हैं, अब हम कीमत ऐप भी का प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि लोग हमसे मैक्सिमम रब्ता कर सकें। आप कोई प्रोग्राम रख लें, आप लाइव कॉल्स ले लें इंशाल्लाह, और लोगों की शिकायत हम हमेशा सुनते हैं, सुनेंगे भी और उसका सदेबाब भी करें। चलें जी, वी रियली होप कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। और फिर अगर आपकी तरफ से खुली ऑफर की जा रही है तो फिर इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि आप तैयार है काम करने के लिए, मजीद भी आगे काम करें और लोगों की शिकायत सुनने के लिए भी तैयार है। अपना शहर है जी, मसले हल होंगे, हमारे शहर में खुशहाली होगी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 10 नवंबर है, आज बर्थडे लिस्ट की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं जी। हमारी बहुत ही प्यारी एंकर पर्सन है रिदा जफर घुमन, जिनको आप अभी थोड़ी देर बाद भी स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन पर आप देखते ही रहते हैं। सो रिदा को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, आपके आने वाले साल मजीद खुशियों से भरे हों, सेहत तंदुरुस्ती सलामती वाले हों। अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराते रखे जी। हैप्पी बर्थडे। चलिए जी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आयशा आपको स्पेशली बर्थडे विश करना चाह रही हैं, तो आयशा की तरफ से जी आपको वंस अगेन स्पेशली बर्थडे की सालगिरह की जी बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, अगली लिस्ट की तरफ आ जाएं जी। हमारे पास आज की लिस्ट है जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं जी। साजिद खान, बाजिल की सालगिरह है, ताहिर, जैनब, और इसके बाद जी हिदायतुल्लाह खान, हुरैन अली, मोहम्मद मुरसलीन, और इसके बाद जी हुजैफा की सालगिरह है, वलीउर रहमान की सालगिरह है, और इसके बाद जी हरम फैसल की सालगिरह है, नेमल मोहसिन भट्ट की सालगिरह है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। आपसे कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।